नमस्ते बच्चों, आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। पहला पद है, हम इसको इस तरीके से करेंगे कि सवाल चाहिए एमसीक्यू हो, पीवाईक्यू हो या कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, हर प्रश्न को आप आसानी से कर दोगे। एक बार इसकी आप व्याख्या ध्यान से देखें और इसके अंत में मैं कुछ प्रश्न आपको दिखाऊंगी एमसीक्यू पीवाईक्यू, जिनको आप ऐसे चुटकियों में हल कर दोगे। तो देखो इसकी व्याख्या, चलो करते हैं शुरू। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, बड़ भागी होता है भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। अब भाग्यशाली किसको कहा गया है? उद्धव को। अपरस रहत, अपरस होता है अछूता, रहत स्नेह तगा यानी धागा, नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी यानी प्रेम में डूबना। तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे हो, प्रेम रूपी धागे से अछूते रहे हो और तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है, अर्थात तुम्हारा मन भी प्रेम में नहीं डूबा है। पुरनिपात, पुरनिपात होता है कमल का पत्ता। रहत जल भीतर, जल के अंदर ही रहता है। तारस देह न दागी, लेकिन उस पर कोई भी दाग नहीं लगता। ज्यों जल माह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल में तेल की कोई मटकी होती है, यानी उस मटके पे तेल लगा देंगे तो बूंद ने ताको लागी, एक बूंद भी उस पर पानी की नहीं टिकेगी। प्रीति नदी में पाँव न बोरो, बोरो यानी डुबोया तुमने, तो प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डुबोया है। दृष्टि ने रूप परागी, परागी होता है मुग्ध होना, और तुम उस पर मुग्ध भी श्री कृष्ण पर नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी, हम भोली वाली हैं अबलाएं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ में चींटी चिपक जाती है। अब इसका हमने एक बार अनुवाद तो कर ली, व्याख्या तो कर ली है, लेकिन अगर हम इनके प्रश्न देखेंगे तो वो कैसे कैसे आ सकते हैं। बड़भागी है, जो बड़भागी है भाग्यशाली, पूछ सकते हैं कि बड़भागी किसको कहा गया है, ठीक है, या उसको भाग्यशाली क्यों कहा गया, उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास रहते हैं, ठीक है। और कोई इसमें से प्रश्न हो सकता है कि इनमें कौन सा मनोभाव है गोपियों का? गोपियों का विरह का भाव है, क्योंकि वे दूर रहती हैं, श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव उनके पास आए हैं, तो विरह का भाव है। और प्रश्न हो सकता है कि भोली भाली अपने आप को क्यों कह रही हैं, जैसे भोली भाली अपने आप को क्यों कहा है इन्होंने? क्यों? क्योंकि इन्होंने बिना सोचे समझे श्री कृष्ण से प्रेम कर लिया है, ठीक है। और है जो भक्ति भावना है इसकी सूरदास की, उस पर कोई टिप्पणी क्या है? कौन सी टिप्पणी हो सकती है? कि ये है कि उन्होंने, जो गोपियां हैं वे स्वयं को गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कर रही हैं, ठीक है। इस प्रकार उसके नाम से चिपटी हुई भक्ति ही तो है, श्री कृष्ण का प्रेम ही तो है गोपियों के प्रति। उसके बाद हो सकता है कि सूरदास की भक्ति भावना हो गया है, किन उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए गए हैं। क्या क्या उलाहना दिया है? ये उलाहना ही तो है। पुरनिपात रहत जल भीतर, कि जैसे कमल का पत्ता उसमें रहता है और उस पर कोई दाग नहीं लगता, और उसी प्रकार तेल की गगरी पर कोई पानी की बूंद नहीं रहती, उसी प्रकार हे उद्धव तुम उसके पास रहते हो श्री कृष्ण के, लेकिन आपने उनसे कोई भी प्रेम नहीं किया है, आप उसके प्रेम से अछूते ही रहे हो। अब इसके कुछ एमसीक्यू पीवाईक्यू हम देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, वे आप देखना कैसे कर दोगे अभी हल। तो ये हमारा पहला प्रश्न है कि इस पद में कौन सा भाव है? कौन सा है? विरह का भाव है, क्योंकि गोपियाँ विरह दूर है ना, तो विरह का भाव है। उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा गया है? क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास रहते हैं, आपको पता ही है। इस पद में गोपियों का कौन सा मनोभाव है? मनोभाव पूरी कविता का आता ही है, हर बार हो सकता है ये प्रश्न। मनोभाव कैसा है? विरह भाव है, वही है मनोभाव भी आपकी है। अपना प्रेम किसके समान बताया है? गुड़ और चींटी के समान। गोपियों ने स्वयं को भोली क्यों कहा है? क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे श्री कृष्ण से प्रेम कर लिया है। गुड़ चाटी जो पागी, कौन किसका? यानी गुड़ और चींटी किसका? गुड़ तो है श्री कृष्ण का प्रतीक, और चींटी जो है वो है गोपियों का। सूरदास की भक्ति भावना पे टिप्पणी वही है, एक ही लाइन आई है, उन्होंने गोपियों ने अपने आप को चींटियों, गुड़ पर जो चींटियाँ होती हैं उसके समान बताया है। और उल्हाने क्या क्या दिए हैं? कमल के पत्ते के समान और जल में पड़ी हुई मटकी के समान हो तुम तो, और तुम श्री कृष्ण तो आपको छू भी नहीं पाए हैं। अब जो ये प्रश्न हैं ये इनके उत्तर हैं, स्क्रीनशॉट अगर आप ले हो तो ये यहाँ से। और वीडियो आपको कैसी लगी ध्यान से देखोगे तो एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आएगा आप आराम से हल कर दोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं पार्ट 2 में।